अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो करेंगे कि कम पढ़ाई की तरफ कैसे राग़िब किया जाए, उनके कैसे पढ़ाया जाए। सबसे पहले बात है कि वालिदैन का मिसाल बनना। हमारे यहाँ वालिदैन को मालूम नहीं होता कि बच्चों को पढ़ाई की आदत डालने का दुरुस्त तरीका क्या है। बच्चों को स्कूल, किताबों और स्कूल के काम के मुतालिक इब्तदाई तासुर बहुत अहम होता है, जिसके बाद फैसला होता है कि बच्चे के लिखने पढ़ने से दोस्ती होगी या दुश्मनी। वो इससे मुसर्रत पाएगा या इसे जबरी मुशक्क़त समझेगा। बहरहाल बात यह थी कि ऐसे माहौल में बच्चों को लिखने पढ़ने पर लगाना वालिदैन की ख़ुसूसी मगर समझदार तवज्जो मांगता है। जब अपने बच्चे को स्कूल दाखिल कराएं तो घर में ताकीद करें कि इसे किताबें खोलने और पढ़ने का कभी ना कहा जाए। इसे यह एहसास ना हो कि ये कोई काम है जिसे मुशक्क़त समझकर करना होता है या कोई ड्यूटी है जिसे अंजाम देना इस उम्र में इस पर लागू कर दिया गया है। चुनाचा जिस वक्त हम चाहते हैं कि बच्चा स्कूल का काम करने बैठे, हम उसकी किताबें खुद लेकर बैठ जाएं, उसकी पेंसिल और कलर्स लेकर कुछ बनाने लग जाएं, रंग भरने लग जाएं, तो बच्चा फौरन ही मतवज्जो होगा और चला आएगा, किताबें लेकर सबक दोहराएगा, वर्कशीट निकालकर काम शुरू कर देगा और आप फ़कत उसकी रहनुमाई करते रहिए। बच्चे की पसंदीदा सरगर्मी के वक्त पढ़ाई की हिदायत करना। बच्चा जब टीवी देख रहा हो, अपना मनपसंद कोई खेल खेल रहा हो या दूसरे बच्चों के साथ एंजॉय कर रहा हो, इस वक्त इसे स्कूल का काम करने का हरगिज ना कहा जाए, वरना इसे ये तासुर मिलेगा कि स्कूल का काम लुत्फ अंदोजी के मुकाबिल कोई नागवार काम है। हमारे यहाँ वालिदैन का ख़ास वतीरा है कि जैसे ही बच्चा अपना मनपसंद काम, मशगला, खेल या कोई प्रोग्राम देखना शुरू करता है, ऐन इसी लम्हे वालिद या वालदा के उनके स्कूल का कोई काम याद आ जाता है और लुत्फ़ के लम्हात ज़बरदस्ती छुड़ाए जाते हैं और पढ़ने बिठा दिया जाता है। इस वक्त बच्चे को किताबें ज़हर लगती हैं और रकीब महसूस होती हैं। हम इसे अपनी कामयाबी समझते हैं कि बच्चों को पढ़ने बिठा दिया और बच्चा किताब से मुस्तकिल दुश्मनी पाल लेता है। वालिदैन अगर बच्चे के इब्तदाई स्कूल की उम्र में ये नामुनासिब हरकतें ना करें तो किताब और स्कूल के काम से बच्चे की दोस्ती हो सकती है, जो कि अगले मराहिल में जब पढ़ाई मुश्किल हो जाती है और हर बच्चे की पढ़ाई में दिलचस्पी में कमी आने लगती है तो भी इससे वहशत पैदा नहीं होती। किताब और काम से लुत्फ़ का पहला तासुर कभी ख़त्म नहीं होता, अपना काम करता रहता है। सहूलतों की फराहमी। घर में अगर किताबें मौजूद हों और घर वालों के ज़ेरे मुतालिया आती हों तो यही मुहर्रक काफ़ी होता है बच्चों को पढ़ाई पर लगाने के लिए। वालिद साहब अगर कारोबार या मुलाजमत के मसाइल के अलावा कोई और बात करने के काबिल ना हों और वालिदा दिन भर की रूटीन के तज़किरे के अलावा कोई इल्म व अक़ल की बात करने के लायक ना हों तो बच्चों को हर तरह की सहूलतें फराहम करने से भी वो पढ़ाई की तरफ माइल नहीं हो जाया करते, बल्कि ज़्यादा सहूलियात तो बच्चों को पढ़ाई से दूर करने का सबब बनती हैं। लेकिन नासमझ वालिदैन अपनी कमियों और कोताहियों को पैसे के ज़रिए सहूलियात देकर पूरा करने की कोशिश करते हैं ताकि बाद में बच्चों का इल्ज़ाम दे सकें कि हमने तो कोई कमी ना छोड़ी थी और हर ख्वाहिश पूरी की, लेकिन इसने पढ़ने लिखने की हमारी ख्वाहिश पूरी नहीं की। याद रखें, पढ़ाई लिखाई ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो दूसरों की ख्वाहिश पर की जाती हैं, ये फ़र्द अपनी ही ख्वाहिश से कर पाता है। वालिदैन की तरबियत। हकीकत यह है कि बच्चों से पहले वालिदैन की तरबियत ज़रूरी है, वरना हमारे नातरबियत याफ्ता वालिदैन की अक्सरियत की वजह से इसी किस्म के अफराद इसी समाज में सामने आते रहेंगे जैसा कि आज हमारे दरमियान मौजूद हैं, जिनका तालीम से जबरी ताल्लुक़ है और किताब से दोस्ती नहीं, और यूँ सतही ज़हानतें हमारे समाज में फैलती जा रही हैं। इन्हें पढ़ाई से ज़्यादा अच्छे ग्रेड्स लेने की फ़िक्र है, जिन्हें तालीम से शऊर नहीं डिग्री का हसूल मकसूद है, जो इम्तिहान देते ही किताबें रद्दी वाले को देकर घर की सफाई करते हैं। बच्चों का आपस में मवाजना करना। अक्सरियत के लिहाज से हमारे समाज नीम पढ़े लिखों का समाज है और कई घरानों में जदीद तालीम की तरफ तवज्जो मौजूदा नस्ल में हुई है। ऐसे नेम पढ़े लिखे वालिदैन के लिए अपने बच्चों का इनके कज़न से हर काम में मवाजना एक मुस्तकिल मसला है। हर बच्चे का अपना अंदाज, अपना हुनर और अपना रुझान होता है। यहाँ हालत ये है कि ख़ानदान में कोई एक शख्स तालीम के किसी मैदान में कामयाब हो जाए तो पूरे ख़ानदान के लिए वाहिद नमूने अमल बन जाता है। अब सबके लिए वही मैदान अमल चुनना गोया लाजिम करार दे दी जाता है और बच्चों की सलाहियत और रुझान जांचने का कोई तसव्वुर ही नहीं पाया जाता।
ضروری نہیں کہ خالہ کا بیٹا اگر ریاضی میں ماہر ہے تو اپنا بیٹا بھی اسی میں ماہر ہونا چاہیے۔ معلوم کیجئے، شاید وہ پولٹری میں مہارت حاصل کرنے کے لیے پیدا ہوا ہو۔ غرض یہ کہ بچوں کی ابتدائی عمر میں ان کے رجحانات کو درست سمت دینا والدین کی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے بڑی سمجھداری کی ضرورت ہے۔ جتنا شوق والدین بننے کا ہوتا ہے، اس سے زیادہ بچوں کی درست تربیت کی فکر مندی ہونی چاہیے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔